बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब के फैसले के खिलाफ जाते हुए अमेरिका से परमाणु बम के मसले पर नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर बात करने के बारे में बात कही है। आपको बताता चलूं कि खामनेई ने फरवरी के महीने में ही शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि अमेरिका बहुत ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रहा है। वो चाहता है कि अपनी तमाम सारी बातें भी मनवा ले और ईरान को दबा भी ले और उसको ताकतवर भी ना बनने दे, यानी परमाणु हासिल भी ना करने दे। इसलिए खामनेई साहब ने पहले ये कह दिया था कि हम अमेरिका से अब किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे परमाणु के मसले पर। और उसके बाद से ही ईरान के अंदर परमाणु बम बनाने की गतिविधि के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स आने लगी कि ईरान दोबारा से परमाणु बम बनाने की तैयारी में लग चुका है। लेकिन अब जो ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने ये बात कही है, उसके साथ साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के दूसरे कोने से उठकर एक मवाली आएगा और हमारे देश पर हुकूमत चलाते हुए हमें मतलब हुक्म देगा कि तुम्हें ये नहीं करना है और ये करना है और ये करने की इजाजत है। ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इस मसले का हल ये हरगिज नहीं हो सकता कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया जाए। अगर ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि दुनिया पर सुप्रीमेसी अभी भी अमेरिका और इजराइल की ही रहेगी। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो जाहिर है पावर का बैलेंस अपने आप ही बन जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर खासकर, और वही ये नहीं होने देना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान लगातार अपने दम पर अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। जाहिर है आइसोलेशन का असर भी हो रहा है और धीरे धीरे खतरा भी ईरान के ऊपर बढ़ रहा है, तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है। अपने आप को तैयार करना कोई बुरी बात नहीं है। दुश्मन को अपनी ताकत दिखाकर एक मैसेज देना कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो अंजाम काफी बुरा हो सकता है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बड़ा हिस्सा है जो ईरान बखूबी दिखा रहा है। अब ईरान ने दुनिया के सामने अपनी एक नई वॉरशिप रईस अली डेल्वर को रिवील करते हुए IRGC की नेवी फ्लीट को भी सौंप दिया है। इसकी खासियत कई सारी बताई जा रही हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये पूरी की पूरी वीडियो को ईरान की IRGC ने रिलीज किया है जब इसको नेवी फ्लीट को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि अपने आप में एक चलता फिरता मिसाइल बेस है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर को आराम से ये समुद्र के रास्ते कैरी करके ले जा सकता है, जो जाहिर है समुद्र के रास्ते किसी भी दुश्मन पर जल्दी हमला करने में बहुत मदद करेगा। वहीं इजराइल के नौकर डोनाल्ड ट्रंप को गाजा के नौजवानों ने करारा जवाब देते हुए एक AI वीडियो रिलीज किया है। डोनाल्ड ट्रंप के AI वीडियो के जवाब में आपको मैंने दिखाया था, बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक AI वीडियो में गाजा को एक अय्याशी का अड्डा बनाकर दिखाया था उस वीडियो के अंदर। वहाँ पर ये नंगे होकर नाच रहे थे, गा रहे थे, खा पी रहे थे। इसके जवाब में गाजा के नौजवानों ने एक AI वीडियो क्रिएट की है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तुमने गाजा के अंदर डिस्ट्रक्शन किया, लोगों को मारा, पूरे गाजा को तबाह किया, लेकिन हम ना हारे और ना हारेंगे, हम यहीं रहेंगे और कोई हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता। दुश्मन आएंगे, मार खाएंगे, मुर्गियों की तरह शिकार बनेंगे और फिर ऐसे ही AI वीडियो बनाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं गाजा में 20 तो लेबनान में 130 वो लोग जो इजराइल से जंग के दौरान लेबनान और गाजा के अंदर मारे गए हैं, उन तमाम लोगों का जनाजा निकाला गया, उन तमाम लोगों को दफनाया गया। दावा है कि इनमें से ज़्यादातर रेसिस्टेंस के ही लड़ाके थे, यानी जो गाजा के जो हमास के लड़ाके हैं वो और लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे वो। उन तमाम लोगों में से जिन जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें से करीबन 150 से 160 लोगों को गाजा और लेबनान को मिलाकर सबको दफनाया गया है कल। वहीं लेबनान के अंदर इजराइल के हमले लगातार अभी भी जारी हैं। कल फिर से एक एयर स्ट्राइक्स करके लेबनान के अंदर इन्होंने हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर मोहम्मद मेहदी अली शाहीन को मार गिराने का दावा किया है। वहीं लेबनान में निकल रहे जनाजे के दौरान लेबनान के करंट प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम भी पहुंच गए। वहां पर आम लोगों ने नवाब सलाम को घेर लिया और घेरते हुए ये कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इजराइल को डिप्लोमेसी के जरिए यानी प्यार से बातचीत करके अपने देश से निकाल दो। इनसे अपनी जमीनों को उसी भाषा में लिया जा सकता है जो भाषा इनको समझ में आती है, जिस भाषा से इनसे सन 2000 और 2006 में बात की गई थी। वहीं कल रात 10 बजे तक की जानकारी के मुताबिक इजिप्ट के राजधानी कायरो में हमास और इजराइल के बीच में फेज 2 के लिए बातचीत जारी थी। कैसे में इजिप्ट के ऑफिशियल्स ने जानकारी दी कि इजराइल का यह कहना है कि फेज 1 को ही और ज्यादा 42 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दो। मतलब 42 दिन का पहले फेज 1 था जो भी बीते हैं, अब 42 दिन और आगे इसको बढ़ा दिया जाए, यानी फेज 2 शुरू ना किया जाए।
क्योंकि फेज 2 में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इनको पूरी तरीके से विड्रॉ करना पड़ेगा, जो ये करना नहीं चाहते। और ये चाहते हैं कि ऐसे ही 42 दिनों के अंदर अंदर और अपने कैदियों को छुड़ाएं, जितने बचे उनको निपटाएं और जंग दोबारा से शुरू करें। वहीं हथियारों की टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना एक अलग ही तरीके की कलाकारी इख्तियार कर चुका है। पहले इन्होंने आर्मी की हेल्प के लिए रोबोट डॉग्स बनाए, अब उन रोबोट डॉग्स के ऊपर मशीन गन्स भी लगा दिए हैं और एक ऐसा एआई सिस्टम प्रिपेयर किया है कि ये दुश्मनों के इलाके में जाएंगे रोबोट डॉग्स और दुश्मनों को मारेंगे और वापस भी आ जाएंगे। मान लो अगर दुश्मन इनको ट्रैक कर लेता है या इनको मार भी देता है तो चाइना का कोई नुकसान नहीं होने वाला, दुश्मन का ही नुकसान होगा 100%। चाइना का जो नुकसान होगा वो होगा माल का, जो माल उस डॉग को बनाने में लगा है, जान किसी की नहीं जाएगी। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।